और इस वक्त देश से एक बड़ी खबर जो कि केरल से सामने आई है। केरल के चर्च में हुआ है सीरियल ब्लास्ट। कल चर्च ने किया था हमास की रैली का विरोध। मल्लपुरम में हमास के समर्थन में ये रैली हुई थी। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। कल की घटना है जब इसी चर्च में हमास की रैली का विरोध हुआ था और आज बताया जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट हुआ है केरल के चर्च में। अभी इससे जुड़ी अपडेट भी हमने आपको दी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए और एनएसजी को भेज दिया है कोच्चि जांच करने के लिए। केरल के सीएम से भी उन्होंने बात करके पूरे घटना की जानकारी ली है और कहा जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे आखिर कौन है, इसका पता लगाने के लिए अब जांच एजेंसियां खुद जांच करेंगी। कल चर्च ने किया था हमास की रैली का विरोध। ये बड़ी डेवलपमेंट भी आपको बता रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, कैथोलिक चर्च ने कल आलोचना की थी, हमास के समर्थन में रैली निकाली थी, इजराइल के हमले की आलोचना की गई थी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं आज के संडे प्रेयर की। रविवार को प्रार्थना सभा में चर्च में होता है सीरियल ब्लास्ट, यानी एक के बाद एक धमाका। इसमें एक महिला की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच केरल में चर्च के अंदर धमाका हुआ है। खास बात यह है कि कल ही चर्च की ओर से हमास को महिमा मंडित करने की निंदा की गई थी और आज केरल में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। एक महिला की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में धमाके से जुड़ती दिख रही एक खास बात यही है कि 2 दिन पहले ही केरल में हमास लीडर की स्पीच पर विवाद हुआ था। हमास लीडर की स्पीच का कैथोलिक चर्च ने आलोचना की थी और अब प्रार्थना के दौरान चर्च को ही टारगेट किया गया है। चर्च ने हमास के सपोर्ट को ठीक नहीं माना था। तो एक बार फिर से इस बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें। दरअसल केरल से ये खबर आई है, कोच्चि में सीरियल ब्लास्ट हुआ है आज। चर्च में जब संडे प्रेयर चल रहा था उसी दौरान धमाका होता है। एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे, इसका पता लगाया जा रहा है। खुद केरल के मुख्यमंत्री ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी दी है, पूरी डिटेल दी है और अब एनआईए और एनएसजी भी कोच्चि के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर जांच करेगी इस पूरी घटना की। बड़ी बात क्या है, 2 तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, हम दोनों का दरअसल एक दूसरे से जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल ही की बात है जब कल केरल के कोच्चि में ही एक रैली निकाली गई थी जो कि हमास के समर्थन में रैली थी और चर्च ने हमास के समर्थन को ठीक नहीं माना था। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या कोई कनेक्शन है, क्योंकि चर्च में हमास के समर्थन में जो रैली निकाली गई थी कोच्चि में, उसका विरोध किया गया था, महिमा मंडित करने को लेकर के सवाल उठाया गया था और उसी चर्च में कहा जा रहा है कि सीरियल धमाके होते हैं। एक की मौत हो गई, 23 लोग घायल हो गए। जी बिल्कुल, देखिए 15 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक अलर्ट जारी किया गया था खुफिया एजेंसियों के जरिए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि न सिर्फ दिल्ली के अंदर यहूदियों के जितने भी स्थल हैं, इसके अलावा केरल में, साथ ही रतलाम के अंदर और मुंबई में जो चवाड़ हाउस है वहां पर, तो इन तमाम जगहों का जिक्र किया गया था। ये जो तमाम जगह है वो दरअसल यहूदियों के स्थल बताए जाते हैं और यहाँ पर अटैक की बात की गई थी और ये महज एक अलर्ट था जिसको बेहद सीरियसली जो जांच एजेंसियां थी उन्होंने लिया था। लेकिन उसके बाद केरल में जब ब्लास्ट हुआ उससे कल ही एक और घटनाक्रम हुआ। कल ही हमास का एक पूर्व प्रमुख मचाल है जिसने बाकायदा वर्चुअल संबोधन किया था और उसमें हमास की जो कार्रवाई है, जो हमास का बर्बरता चेहरा है, उसको साफ तौर पर सही ठहराने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं इस केरल में जो ब्लास्ट हुए इसको उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जो अलर्ट जारी किया गया, जो संबोधन कल जो हमास के पूर्व प्रमुख ने दिया, तो इस एंगल से अब तफ्तीश शुरू की जाएगी। एनआईए मौके पर पहुंचने वाली है, एनएसजी की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। एनआईए खासतौर पर अपनी जो फोरेंसिक टीम है वो मौके पर लेकर पहुंचेगी और वहां से तमाम सुराग और सबूत बिल्कुल जरूरी है जानकारी हासिल करना। लेकिन जितेंद्र, जरा ये बताइए, जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है केरल में, शुरुआती जानकारी क्या मिल पाई है आपको ब्लास्ट के पीछे की? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग वहां पर मौजूद है उन्होंने सुरक्षा एजेंसी को बताया कि 5 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, जिसके बाद वहां से एक आईडी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो विस्फोटक बरामद हुआ है वहां से, वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं लो इंटेंसिटी ब्लास्ट वहां पर किए गए थे जिनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना और इसके अलावा कैजुअलिटी कम हो लेकिन दहशत ज्यादा फैलाने का उनका मकसद था। तो इस एंगल से फिलहाल अब जांच एजेंसी काम करेगी, उस पर तफ्तीश करेगी, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इसका जो एंगल है वो हमास से जुड़ा हुआ है। तो इन तमाम चीजों पर अब फिलहाल भारतीय जांच एजेंसी एनआईए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन आई है इस पूरी खबर को लेकर के, वो जरा जल्दी से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। केरल में चर्च में हुआ है सीरियल ब्लास्ट और उससे जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। जल्दी से देखिए, बिग वॉल पर नजर डालिएगा। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई थी। भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने दावा किया और कहा यह जा रहा है इस दावे में कि कतर से शामिल हुआ था
हमास का एक लीडर और इसका नाम खालिद है। ये देखिए उधर आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो हमास का नेता बताया जा रहा है। हिंदुत्व यहूदीवाद को उखाड़ने की बात कही गई, ब्रेन वॉश किया गया था इस रैली में। घर से निकलने और गुस्सा दिखाने की बात भी हमास के नेता की ओर से कही गई थी और इजराइल के खिलाफ जिहाद की अपील भी की गई थी। देखिए ये बहुत बड़ी जो जानकारी है वो मिल रही है, केरल में ये जो रैली हुई थी उससे जुड़ी हुई। हमास की वित्तीय मदद करने की अपील भी की गई थी हमास नेता की ओर से और फिलिस्तीनी पक्ष सोशल मीडिया पर रखने की भी अपील की गई थी। कहा यह जा रहा है कि कतर से हमास नेता आया था खास करके इस रैली में शामिल होने के लिए और रैली में क्या बड़ी बातें कही गई वो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की भी अपील की गई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वित्तीय तौर पर भी मदद की जाए और एक बड़ी रैली का आयोजन भी होता है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसी केरल में चर्च में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। ये जो दावा है इजराइल के राजदूत की ओर से किया गया है और हमास नेता की तस्वीर जो है वो भी उन्होंने ही जारी की है। और अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें, ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है कल केरल में हमास के समर्थन में रैली होती है, आज फिलिस्तीन के समर्थन में सीएम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कल हमास के समर्थन में केरल में रैली होती है जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हमास नेता ने संबोधित किया था जो लोग पहुंचे थे इस रैली में, और आज फिलिस्तीन के समर्थन में जो केरल के सीएम हैं वो रैली कर रहे हैं।